थी, पहले की बात आई थी तो मुल्क हिंदुस्तान में आग में कूदने की तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने की। अल कुरान हुदल लिन्नास, रब्बे कायनात कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि हुदल लिन्नास, ये कुरान है। अगर रब ने कुरान को उतारा है तो किसी और की हिदायत के लिए नहीं उतारा है। रब्बे कायनात ने अगर कुरान को नाजिल किया है तो ईमान वालों का नाम यहाँ पहले नहीं लिया है, मुसलमानों का नाम यहाँ पहले नहीं लिया हुआ है, बल्कि रब इरशाद फरमाता है कि हुदल लिन्नास, यानी मैंने कुरान को नाजिल किया है तो लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया हुआ, लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया हुआ है। जरा एक चीज देखिए, सबसे पहली आयत सूरह बकरा की आयत लोगों की हिदायत के लिए। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते जाए, कुरान को उतरे हुए 1450 साल से ज्यादा भी जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी जिसके सीने में कुरान पाक की अजमत बस जाया करती है, आज भी कुरान मुकद्दसा से जिसको मोहब्बत हो जाती है, जो एक मर्तबा सिद्ध दिल से अल्लाहू अकबर कुरान को सुन लिया करता है, वह दुनिया को छोड़ देता है, कुरान वाला हो जाया करता है। वह दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, कुरान वाला हो जाता है। बात आगे बढ़ी तो सुनते हुए चलिए, हजरत उमर का नाम कौन नहीं जानता है। वह हजरत उमर तारीख पेश करती है कि जब तक हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे तो वह हमा वक्त यही कोशिश करते थे कि किस तरीके से मोहम्मद को खात्मा कर दिया जाए, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। अल्लाहू अकबर। एक दिन किसी ने जाके कहा कि उमर आप अपने घर में बैठे हुए हैं और इस्लाम दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है, इस्लाम दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर है, हाथ में नंगी तलवार लेते हैं और निकलते हैं और निकल के चलना चाहते हैं। दरवाजा किसी और का नहीं है, बल्कि जा रहे हैं तो किसी और के दरवाजे पे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पे, किसी और के दरवाजे पे नहीं जा रहे, आमीना के लाल के दरवाजे पे जा रहे हैं। रास्ते में किसी से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद देखा कि आंखें लाल लाल है, तलवार बिल्कुल चमक रही है। आपने पूछा कहाँ चल रहे हैं? कहा कि सुनो, बहुत हो गया इस्लाम का खेला, बहुत हो गया इस्लाम का बोलबाला, अब इस्लाम एक जर्रा बराबर भी आगे नहीं बढ़ेगा, इस्लाम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, इस्लाम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तारीख पेश करती है, कहा कहाँ जा रहे हैं? अल मुख्तसर देखे, उसने हजरत उमर ने कहा था कि बानिए इस्लाम को खात्मा करने जा रहा हो, बानिए इस्लाम को मिटाने जा रहा हो। तब उसने कहा था कि उमर इस्लाम को मिटाने से पहले, मोहम्मद को मिटाने से पहले तुम किसी और का घर न देखो, बल्कि देखना है तो अपना ही घर जाके देखे, अपना घर जाके देख लो। का मामला क्या है? कहा एक तरफ मोहम्मद को मिटाने की बात कर रहे हो और दूसरे जानिब तेरी बहन है जो मुकद्दस कुरान पाक की तिलावत कर रही है, तेरी बहन है जो मुकद्दस कुरान पाक की तिलावत कर रही है। हजरत उमर गुस्से में गए, इसलिए नबी से दुश्मनी हजरत उमर को थी, इस्लाम से दुश्मनी हजरत उमर को थी। आप गुस्से में गए और जाने के बाद देखा तो क्या देखा कि दरवाजे पे खड़े हैं, घर के आंगन में कुछ अमल नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो बहन है मुकद्दस कुरान पाक को ली हुई है, रेहल पे सजा दी है और सजाने के बाद कुरान को खोली है और खोलने के बाद कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर के कान में बात पहुंची और पहुंचने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन से कहा था कि बता क्या पढ़ रही थी? अल्लाह अल्लाह। कहा कुरान पढ़ रही है, किताबों के अंदर मिलता है। हजरत उमर अपनी बहन को इस तरीके से मारे थे कि जिस्म के कई हिस्सों से खून बहता हुआ नजर आ रहा है, कई हिस्सों से खून बह रहा था। आज हमें सिर्फ कोई यहाँ पे पिस्तौल लगा दे और कहे कि इस्लाम छोड़ दो, मत नबी का कलमा पढ़ो, जो उनका नारा है वो कहे कि हमको लग रहा है कि 80% लोग नारा लगाना शुरू कर देंगे। जी 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 फारूक भाई, नाइबे रसूल नेटवर्क 80% लोग नारा लगाना उसका शुरू कर देंगे। लेकिन क्या हमारे अंदर इश्क है? हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं? जरा उठा तारीख और देख बिलाल की तारीख, उठा किताब और पढ़ लीजिए हजरत बिलाल की तारीख को। आज दुनिया के सामने हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सामने हम इस्लामी लिबास में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं कि जालिम की तलवार हमारे गर्दन पे लटका दी जाएगी। हजरत अभी आपने एक शेर गालबन इनसे सुना है कि हाफिज मसरूर साहब ने कहा है कि जब इस हिंदुस्तान के ऊपर नबी के मोहब्बत पे जब आँच आई थी, नबी के नामूसे रिसालत पे जब अंगुली उठाई गई थी, तो आगे बढ़ने का काम किसी और ने नहीं किया था, बल्कि दुनिया आज जिसका नाम ले रही है उसे कुछ अमल नहीं, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी कहा जा रहा है। वह
मुफ्ती सलमान अजहरी, एक वक्त था कि नमरूद ने जब आग को भड़काया था तो उसके अंदर छलांग लगाने का काम किसी और ने नहीं किया था। बाबिल शहर में अगर उस आग में छलांग लगाने का किसी ने काम किया था तो हजरत इब्राहिम ने किया था। और जब नामूसे रिसालत की पहरे की बात आई थी तो मुल्क हिंदुस्तान में आग में कूदने की तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने की। हजरत उमर अपनी बहन को इस तरीके से मारे कि जिस्म के कई जगह से खून बहने लगे। तब आपने कहा बहन छोड़ क्यों नहीं देती कलमा पढ़ना, छोड़ क्यों नहीं दे रही हो कुरान पढ़ना। कहा भाई जिस्म के हर हिस्से से खून बह जाएगा ये मुझे मंजूर है, एक एक कतरा निकल जाएगा ये मुझे मंजूर है, लेकिन ऐ मेरे भाई अब इस दिल से कुरान की अजमत नहीं जाने वाली है, अब इस दिल से कुरान की इज्जत नहीं जाने वाली है, अब इस दिल से कुरान का वकार नहीं जाने वाला है। अल्लाह अल्लाह एक औरत का हौसला देख लिया जाए। तब हजरत उमर सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कौन सा नशा है जो मोहम्मद ने इसे पिला दिया है, ये कौन सी किताब है कि जिसमें से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाहू अकबर। तब हजरत उमर ने कहा कि बहन जरा लाओ उस कुरान को हमें भी तो दिखा दो, लाओ उस कुरान को हमें भी तो दिखा दो। तब उनकी बहन ने कहा था कि सुन लीजिए मेरे भाई, अगर कुरान आप देखना चाहते हैं, अगर आप कुरान छूना चाहते हैं तो शर्त यह है कि कुरान कोई भी छुएगा तो नापाक होके नहीं छुएगा, बल्कि लिए उसके लिए शर्त है कि जब पाक हो जाएगा तब कुरान को पढ़ता हुआ नजर, जब वो पाक होगा तब कुरान पढ़ेगा। कहा उसके लिए करना क्या होगा, कहा कुछ और करने की जरूरत नहीं, गुस्से कीजिए।